नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान। भाजपा ने कहा ऐसा मत मान, हो जा तैयार कर शिक्षा का व्यापार। झोंक प्रशासन की आंखों में धूल, खोल चार केपीएस जैसे प्राइवेट स्कूल। शिक्षा अधिकारी क्या कर लेगा, चुपके से अपनी जेब भर लेगा। पालकों कहते हैं कि शिक्षा जीवन का राह दिखाती है, अज्ञानता के अंधकार को दूर करके जीना सिखाती है। और भारत सरकार भी ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा नीति के तहत एक नियम निकाली थी, जिसमें सभी गरीब तबके के बच्चों के लिए बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में 25% सीट जो है रिजर्व रहती है। लेकिन ऐसे 17 बच्चे सामने आए हैं जिनका एडमिशन तो लिया गया, लेकिन बाद में इनके द्वारा आरोप ये लगाया जा रहा है कि बाद में सीट बेचने के लिए उन्हें निकाल भी दिया गया। क्या पूरा कहानी है, क्या मामला है, जानेंगे मेहरबान सिंह जी से। जी मेहरबान सिंह जी, क्या पूरा मामला है? मैम, मैं एक कविता के माध्यम से आपको बताता हूँ कि शिक्षा दान सबसे बड़ा दान। भाजपा ने कहा ऐसा मत मान, हो जा तैयार कर शिक्षा का व्यापार। झोंक प्रशासन की आंखों में धूल, खोल चार केपीएस जैसे प्राइवेट स्कूल। शिक्षा अधिकारी क्या कर लेगा, चुपके से अपनी जेब भर लेगा। पालकों की शिकायत अर्जी पे अर्जी, कार्रवाई करना न करना भाजपा की मर्जी। एक्चुअल कुछ पालक 2 साल पुराने हैं, 1 साल पुराने हैं, जिनके बच्चों को एडमिशन से निकाल दिया गया। 22 पालकों की सूची मेरे पास है, जिसमें शिक्षा अधिकारी ने ये लिख करके दिया है कि इन लोगों ने आरटीई के पोर्टल को हैक किया और हैक करके एडमिशन लिया। अलग अलग जगहों से, चॉइस सेंटर से फॉर्म भरने वाले पालक सरकार के पोर्टल को हैक करेंगे, संभव है? एक्चुअल ये सब कहानी गढ़ी गई है इन गरीबों की सीट को बेचने के लिए। जो डीपीएस स्कूल है, माइलस्टोन है, शंकरा स्कूल है, ये जो स्कूल हैं उनकी सीट्स 25% गरीबों को फ्री में, और गरीबों को तो पढ़ाना नहीं है सरकार को, भाजपा की नीति है। तो एक तरफ सरकारी स्कूल बंद करना है, दूसरे तरफ गरीबों की जो सीट है बेचना है। तो रास्ता क्या निकाला जाए? बोले झूठे आरोप लगा करके को पोर्टल को हैक किया है बता करके उनके एडमिशन को रद्द कर दिया। और मजेदार बात यह है कि ये अपराध हुआ है। अगर हैकिंग को माने तो अपराध है, तो क्या आपने पुलिस थाने में कंप्लेन की? जिन लोगों ने, जिन पालकों ने हैक किया है अगर पोर्टल को, तो आप उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप खुद ही पुलिस बन गए, आपने सिर्फ एडमिशन क्यों रद्द किया? तो ये पूरी जो परिस्थिति बताती है कि खेल चल रहा है, कहानी गढ़ी गई कि पालकों ने हैक किया है, जबकि उनके पोर्टल में गड़बड़ी थी। ये जो लोग हैं जिनको जरूरत पड़ती है शिक्षा के अधिकार का, क्या ये लोग इतने सक्षम रहते हैं कि पोर्टल हैक कर पाए? मैम, किसी भी अकाउंट से पैसा निकालना जैसा है ना, ये भी वैसा ही क्राइम है कि आपने पोर्टल को हैक कर दिया। संभव ही नहीं है। आपको लगता है कि ये लोग पोर्टल को हैक करेंगे? चॉइस सेंटर, अच्छा एक मजेदार बात है, 22 लोगों ने एक ही चॉइस सेंटर को तो सेलेक्ट किया नहीं होगा। 22 लोगों ने अगर मान ले 12 या 10 पोर्टल को वो किया, 10 पोर्टल से मतलब 10 चॉइस सेंटर से अपना फॉर्म भरा, तो 10 चॉइस सेंटर ने पोर्टल को हैक किया, ऐसा संभव है? तो बताने कहानी गढ़ी है शिक्षा विभाग के द्वारा। और हम लोगों ने इसलिए शिकायत की पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से कि इसकी जांच हो, और अगर पालकों ने हैक किया है तो वो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। सिर्फ एडमिशन क्यों रद्द हो, उनको जेल में जाना चाहिए। और अगर ये कहानी गढ़ी गई है तो शिकायतकर्ता कौन है, उसके खिलाफ ठोस आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो। जो जांच समिति है उनके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। आप किसी को भी ऐसे ही, आपको बताऊं मैं, हैकिंग जो है वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, तो आपने तो उनको बड़ा अपराधी बना दिया। क्या इन बड़े बड़े स्कूलों ने शिक्षा को अब व्यापार बना लिया है? क्या सीट की हेराफेरी के लिए इन मासूम बच्चों के साथ अन्याय किया गया? डेफिनेटली डीपीएस स्कूल में एक एक सीट का लाखों रुपए भुगतान होता है, और उन पैसों की बंदरबाट करने के लिए उसको ये षड्यंत्र रचा गया। अगर अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या शिक्षा विभाग इतना टेक्निकली साउंड है कि उसने घोषित कर दिया कि इन्होंने पोर्टल को हैक किया? नहीं। तो कैसे उन्होंने घोषित कर दिया? ये सारा खेल कहानी गढ़ी गई है।
धीरे धीरे। अच्छा एक चीज और है, आप सोचो कि 2 साल बाद शिक्षा विभाग को याद आया हैकिंग का, अभी याद नहीं आया। 2 साल तक ये बच्चे 2 वहीं साल पढ़ रहे थे। वहीं से पढ़ रहे थे मैडम। अब मिड सेशन में ये दूसरे स्कूल में जाएंगे, दूसरे स्कूल में एडमिशन लेंगे। क्या है, दूसरे स्कूल में जाएंगे, पैसा देके जाएंगे, कापी पुस्तक खरीदेंगे। मिड सेशन में कौन एडमिशन देगा? लेकिन एडमिशन क्यों लें, ये तो उनका हक है ना। 25% जो आरटी राइट टू एजुकेशन गरीबों के लिए ये सीट सुरक्षित रखी गई है, इनका हक है ना। आप उनका हक क्यों मार रहे हो? सब पैसे का खेल है। और जिला शिक्षा विभाग तो आपको मालूम है कि निजी स्कूलों के ऊपर कितना कंट्रोल है। कापी पुस्तक, जूता मोजा ड्रेस कहाँ से खरीदना वही बताता है, तो उसके ऊपर तो नियंत्रण है नहीं। कितने लोगों की लिस्ट आपके पास है? ये लोग क्या कुछ करते हैं? छोटे तबके के हैं कि सक्षम है, क्या है? मैम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। अगर वो आरटी के दायरे में नहीं आते तो उनको एडमिशन मिलता ही नहीं। आप सोचो तो सही कि उन्होंने रीजन क्या लिया है हैकिंग का। आप ये मीडिया से जुड़े हो तो आप तो अच्छे से समझ सकते हो कि हैकिंग मजाक बात थोड़ी नहीं है। इन्होंने हैकिंग की, आप उनको देखो तो सही, ये हैकिंग करने वाले लग रहे हैं तो कितना बड़ा षड्यंत्र लगता है। और जब ये जांच निकल आएगा तो बहुत बड़ा वो आएगा। दोषी किसको मान रहे हैं? सरकार को, जिला शिक्षा अधिकारी को, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहती है। आप सरकारी स्कूल बंद कर रही है सरकार, और पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए, मध्य प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो गए, छत्तीसगढ़ में बंद हो रहे हैं स्कूल युक्तिकरण के नाम पर। संवयन किया जा रहा है शिक्षकों का और बच्चों का। आप चेक करो जो उन्होंने किया, वहां पे प्रॉपर शिक्षक हैं क्या? जिस विषय के शिक्षक होने चाहिए उस विषय के शिक्षक हैं क्या? आप चेक करो ना, आपको पता चल जाएगा। युक्तिकरण के नाम पर उनको क्या है, पढ़ेगा इंडिया तो लड़ेगा इंडिया, पढ़ेगा ही नहीं तो अपने अधिकारियों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा कैसे? अनपढ़ बनाना है उनको, ये भाजपा की नीति है। आज आप पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी, क्या कुछ यहाँ से आश्वासन मिला? मैडम मुझे कंफर्म है कि भाजपा सरकार इसमें कुछ भी नहीं करेगी, पुलिस प्रशासन इसमें कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन एक कोरम होता है, कोर्ट के माध्यम से एफआईआर करने के लिए धारा 156(3) होती है, वो कोरम पूरा करना पड़ता है। वो कोरम कहता है कि पहले आप थाने में शिकायत करो, फिर थाने के बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत करो। वो पूरा क्रम, ये हमको पूरा विश्वास है कि पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, जांच के नाम पर सालों तक इसको अटका के रखेगी। लेकिन कोरम ये कहता है कि 1 महीने के बाद आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है। तो जिला शिक्षा अधिकारी को, शिकायतकर्ता को, सबको वहां कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ये पक्की बात है। इन गरीबों का हिसाब किताब कोर्ट मांगेगी, कंफर्म है। इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए कहाँ तक जाएंगे आप? मैडम अंत तक कोर्ट आखिरी है। यहाँ पे पुलिस मेरे को जवाब नहीं देगी, कोर्ट को देगी। जिला शिक्षा अधिकारी मेरे को जवाब ना दे, कोर्ट को जवाब देगा ना। लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन ये हैकिंग के कारण को जो षड्यंत्र, उसको उजागर करेंगे। ठीक है, आपको परिचय देंगे। मेहरबान सिंह, आरटीआई विंग प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। क्या हुआ था आपके साथ? मैम 2 साल हो गया बेबी के एडमिशन को। 2 साल बाद बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी भी सामने आके बता नहीं रहे क्या गड़बड़ी है, क्या हुआ है, क्या इशू है हमारे डॉक्यूमेंट्स में। सामने आके खुल के बताए, सीधा बोल दिए मत भेजिएगा स्कूल। 2 साल हो गया, कॉपी किताब ले लिए, बच्चे का आधा सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं कि बेबी को स्कूल नहीं भेजना, मतलब नहीं भेजने। ये तो गलत बात है ना। कौन से स्कूल में हुआ था एडमिशन? क्लास 2। कब हुआ? ये हो गया मैम 2 साल हो गए एडमिशन को मेरे बेबी को। और आज बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी आपके गड़बड़ी है, इसलिए ऊपर से आदेश आया कि बेबी को स्कूल नहीं भेजना है। जब एडमिशन हुआ था तब आपको डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे वेरिफिकेशन के लिए, क्या उस समय वेरिफिकेशन नहीं करे उन लोग? समय नहीं किए थे तभी तो ये बात आ रही है ना मैम। अगर उस समय किए रहते तो ये बात क्यों होती? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम रियल है, ओरिजिनल, कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। यहाँ तक मैंने लिखित में भी स्कूल को दिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने जमा किए। उसके बाद भी बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है। क्या करते हो आपके घर में? बाकी लोग क्या करते हैं? मेरे घर में कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। क्या चाह रहे हो? मैं चाहती हूँ मेरा बेबी कंटिन्यू करे उसी स्कूल में जिस स्कूल में वो नर्सरी से पढ़ रहा है। मैं परिचय देंगे। मेरा नाम यास्मीन गेडाम है। माइलस्टोन स्कूल से मेरे बेबी को निकाला गया है। मैं क्या हुआ था आपके साथ? ये हमने 2023 में बच्चे का एडमिशन करवाया था और आरटी के तहत ही करवाया था। उस समय पोर्टल में शो कर रहा था बच्चे का,
तभी हमने डीएवी में किया था, तो डीएवी का नाम चूज हुआ था, हमने डीएवी में किया। तो डीएवी से फ़ोन आया था, तो हमने सारी चीज़ें किया, वेरीफाइड हुआ था, नोडल अधिकारी जी के द्वारा ही वेरीफाइड हुआ था। फिर अचानक से हमको एक लेटर आया घर पे कि आपके बच्चे को निरस्त कर दिया गया। फिर हमने गया, फिर हमने पूछा क्या क्या कारण था, तो वो बोलते कि गलत हैबिटेशन। तो हमने बोला गलत हैबिटेशन क्या, हमने तो सारे चीज़ें जो डॉक्यूमेंट थे सारे ओरिजिनल दिए थे आपको, वेरीफाइड हुआ था वहाँ, फिर अचानक से कैसे गलत हैबिटेशन हो गया। तो वो बोलते हैं कि आपकी रेंज में नहीं आता। तो हमने बोला कैसे रेंज में नहीं आता, हम तो रुआ बांधा से भरे थे, आज भी हमारा आधार कार्ड में वही नंबर है, वही सारे डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, फिर हमारे द्वारा तो कोई गलत नहीं है। फिर बोलते हैं नहीं, आपके बच्चे को निरस्त किया जा रहा है। फिर हम कलेक्टर मैडम के पास गए, तो कलेक्टर मैडम बोलती है नहीं, ये फर्जी है। तो हमने बोला किस तरह से फर्जी है, हमने तो सारे डिटेल दिए थे, आधार कार्ड दिया था, राशन कार्ड दिया था, आप एक बार वेरीफाइड करिए। तो उन्होंने बोला नहीं, ये हो चुका है। तो हमने बोला कैसे हो चुका है, हमने तो सारे दस्तावेज सही दिया था और ये नोडल अधिकारी के द्वारा ही पूरा वेरीफाइड हुआ था। उसके बाद ही हमारे बच्चे का एडमिशन हुआ और 2 साल हमारा बच्चा पढ़ा भी उस स्कूल में। उसके बाद ही अचानक से हमको ये डिसीजन जो है, हमको एक बहुत ही परेशानी के द्वारे में खड़ा कर दिया गया। अब बताइए हम कहाँ जाए, क्या करें बच्चे के भविष्य के लिए। अब क्या करोगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे आप क्या करोगे? हम लड़ेंगे, हमसे जितना हो सकेगा हम संघर्ष करेंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारे नोडल अधिकारी ने जो हमारा रिजेक्ट किया है, उसको हमारे बच्चे को फिर से पढ़ाए। क्या करते हो आप लोग? मैं तो घर में ही रहती हूँ। भैया ड्राइवर है, गाड़ी चलाते हैं। ठीक, नाम बताएंगे? भारती बाग। तो ये वो पालकगण हैं जिनके बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूलों में एडमिशन लिए थे, प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन 2 साल पढ़ने के बाद इनका एडमिशन निरस्त कर दिया गया। अब भारत सरकार की ये शिक्षा नीति कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है, जो गरीब तबके के बच्चों के लिए बनाई गई थी, ताकि सभी बच्चों को सामान्य अधिकार मिल पाए और सभी शिक्षा प्राप्त कर पाए। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।